हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकलानिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। हम लोग माइक्रोराइजा कर रहे थे, जिसमें कि अभी तक हम इंट्रोडक्शन माइक्रोराइजा के टाइप, जिसमें कि एक्टोमाइक्रोराइजा, एंडोमाइक्रोराइजा, सूडोमाइक्रोराइजा, पोस्टल माइक्रोराइजा, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम एंडोमाइक्रोराइजा और पूरे के पूरे माइक्रोराइजा की समरी को कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसके अंदर के एंडोमाइक्रोराइजा के टाइप मैंने आपको करवाए थे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो मैंने डिटेल में माइक्रोराइजा समझाया ना, उसको अच्छे तरीके से कर लेना। जब आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इसकी समरी को समझने में बहुत ईजी होगा और उससे आपकी समरी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टो एंडो माइक्रोराइजा। देखो, अभी हम पहले वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक? हमने क्या पढ़ा? एक्टोमाइक्रोराइजा, एक्टोमाइक्रोराइजा, एंडोमाइक्रोराइजा, और अब हम पढ़ेंगे एक्टो एंडो माइक्रोराइजा। ठीक है, देखो ये है हमारा एक्टोमाइक्रोराइजा। ये हमारा एक्टोमाइक्रोराइजा क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर ये बाहर ये फंजाई का माइसीलिया, बाहर ये इस तरीके से ये जो बना हुआ है ना, डार्क डार्क ब्लू सा, ओ सॉरी ग्रीन सा, ये 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 क्या है? सूडो ये सूडो पैरेन्काइमेटस शीथ होती है माइसीलिया की। ठीक है, और यहाँ पर ये माइसीलिया धीरे धीरे सेल्स के, कोर्टिकल सेल्स के जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वहां पे फैल जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये इंटरसेल्युलर स्पेस में आ जा रहा है। तो इस तरीके का जो एसोसिएशन होता है उसको एक्टोमाइक्रोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एक्टोमाइक्रोराइजल एसोसिएशन। अब दूसरा था हमारा एंडोमाइक्रोराइजल एसोसिएशन। एंडोमाइक्रोराइजल एसोसिएशन में क्या होता है कि जो माइसीलिया होता है वो एपिडर्मिस से ऐसे एंटर करके जो सेल्स होती हैं, कोर्टिकल सेल्स जो होती है, ये हमारी क्या है? कोर्टिकल सेल्स, कोर्टिकल सेल्स। ठीक है, तो इन कोर्टिकल सेल्स में जाकर के अर्बस्कुली यानी कि हिस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि अर्बस्कुली कहते हैं, वो बनाते हैं, या फिर ऐसे ये वेसिकल्स बना लेते हैं। ये जो दिख रहे हैं वेसिकल्स, इन वेसिकल्स के अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? लिपिड। इन वेसिकल्स के अंदर लिपिड होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर, अर्बस्कुली। और ये जो होती है ये क्या होती है? हमारी ये हो गई हमारी वेसिकल्स। ठीक है, तो अब जो फंजाई सिर्फ अर्बस्कुली बनाते हैं उनको हम बोलते हैं अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा, और जो वेसिकल्स भी बनाते हैं उनको हम बोलते हैं वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये कौन सा टाइप है? एंडो, ये है हमारा एंडो माइक्रोराइजा। ठीक है, अब ऐसा माइक्रोराइजल एसोसिएशन जिसमें एंडोमाइक्रोराइजल और एक्टोमाइक्रोराइजल दोनों कैरेक्टर्स हो, उस वाले एसोसिएशन को हम एक्टो एंडोमाइक्रोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। देखो यहाँ पर पैरेन्काइमेटस शीथ बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर माइसीलिया कोर्टिकल सेल्स के अंदर जाकर के अर्बस्कुली भी बना रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को ध्यान हो, ऑर्किडेसी के अंदर हमने देखा था कि जब माइसीलिया अंदर जाके ऐसे कोइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको एक स्पेसिफिक टर्म से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं हम पीलोटोन्स। पीलोटोन्स, ये कोइल्ड जब माइसीलिया होता है, पीलोटोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन है वहां पर सूडोपेरेन्काइमेटस शीथ भी बन रही है। ठीक है, माइसीलिया कोर्टिकल सेल्स के अंदर जाकर के वेसिकल्स और वेस्कुली भी बना रहा है। ठीक है, और कहीं कहीं पे जाके वो कोल्ड भी हो जा रहा है, जिसको कि पिलोटोन्स कहते हैं, ऐसा भी बनाया जा रहा है। तो इस तरीके के एसोसिएशन को हम एक्टो एंडो माइक्रोराइजल
एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना समझ में आ गया तो हम इसकी समरी पे चलते हैं। इसकी समरी अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी अगर आपने माइक्रोराइजल का डिटेल स्टडी किया हुआ है। तो उसके अंदर सिंपल यहाँ पे हम फीचर्स ले लेंगे और यहाँ पे हमारे माइक्रोराइजल के टाइप को ले लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा मेजर टाइप दो ही होते हैं, एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा। अब एक्टोमाइकोराइजा के अंदर ही हम एक्टोमाइकोराइजा और एक्टोएंडोमाइकोराइजा को कंसीडर करते हैं। जो एंडोमाइकोराइजा है उसके अंदर वेस्कुलर माइकोराइजा, एरिकोइड माइकोराइजा, अर्बिटोइड माइकोराइजा, मोनोट्रिपोइड माइकोराइजा और ऑर्किड माइकोराइजा। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा कि जो माइसीलिया है फंजाई का, जो भी फंजाई माइकोराइजल एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करे उसका जो माइसीलिया है वो सेप्टेट किस किस में होता है। तो सेप्टेट हमारा सभी माइकोराइजल एसोसिएशन में होता है एक्सेप्ट अर्बस्कुलर माइकोराइजी। देखो यहाँ पर अर्बस्कुलर माइकोराइजी को छोड़ के सभी एसोसिएशंस में जो माइसीलिया होता है वो सेप्टेट होता है। ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, अब ए सेप्टेट जस्ट अपोजिट है, यानी कि ए सेप्टेट माइसीलिया किस में होगा, अर्बस्कुलर माइकोराइजा में, और सब में नहीं होगा। देखो ना यहाँ पे है, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ। ठीक है, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा इंटरसेल्युलर कॉलोनाइजेशन, तो सॉरी इंट्रासेल्युलर कॉलोनाइजेशन। अब इंट्रासेल्युलर कॉलोनाइजेशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन में था। तो एंडोमाइकोराइजा के जितने भी टाइप हैं, एएम है, एरिकोइड है, अर्बिटोइड है, मोनोट्रिपोइड है, ऑर्किड है, सबके अंदर पाया जाएगा और एक्टो एंडोमाइकोराइजा के अंदर पाया जाएगा इंट्रासेल्युलर कॉलोनाइजेशन। ठीक है, फिर आती है फंगल शीथ की बात। फंगल शीथ जो थी वो हमारी एक्टोमाइकोराइजा में थी। ठीक है, सिर्फ एक्टोमाइकोराइजा में थी और अर्बुटोइड माइकोराइजा में थी। तो यहाँ पर हमारे फंगल शीथ आ जाएगी अर्बुटोइड माइकोराइजा में और एक्टोमाइकोराइजा और एक्टोएंडोमाइकोराइजा। यहाँ पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये एक्टोमाइकोराइजा में तो 100% होगी। ठीक है, फंगल शीथ भी होगी। फिर आता है हमारा हर्टिंग नेट। हर्टिंग नेट जो था वो हमारा सिर्फ 4 कंडीशंस में हमने पढ़ा है, एक तो अर्बिटोइड में, एक मोनोट्रिपोइड में और एक्टोमाइकोराइजल में। तो एक्टोमाइकोराइजल के तो दोनों टाइप में होगा और यहाँ पे अर्बिटोइड और मोनोट्रिपोइड में। ठीक है, वेसिकल्स जो होती हैं वो हमारी अर्बस्कुलर माइकोराइजी में ही पाई जाती है, बस और कहीं नहीं पाई जाती है। और अर्बस्कुलर माइकोराइजी में भी वहां जहाँ पे की वेसिकल्स बनते हैं। अब वो कौन सी फैमिली है जहाँ पे की वेसिकल्स बनते हैं और वेस्कुलर नहीं बनते हैं, वो मैंने डिटेल वीडियो में जब पढ़ा है आपको वहां पे समझाया, तो आप वहां पे वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है प्लांट होस्ट जहाँ पे की क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो अर्बस्कुलर माइकोराइजी उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सब में होगा एक्सेप्ट मोनोट्रिपोइड और ऑर्किड। ठीक है, ऑर्किड के अंदर तो होता ही नहीं है क्लोरोफिल। ठीक है, और मोनोट्रिपोइड्स के अंदर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, फिर फंगल टैक्स आते हैं। फंगल टैक्स में अर्बस्कुलर माइकोराइजल एसोसिएशन सिर्फ ग्लोमेरोमाइकोटा के मेंबर्स शो करते हैं। एरिकोइड काइंड ऑफ एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन एस्कोमाइकोटा के मेंबर, अर्बिटोइड बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर, मोनोट्रिपोइड बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर, ऑर्किड बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर और एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन बेसिडियोमाइकोटा एस्कोमाइकोटा दोनों के मेंबर शो करते हैं। एक्टो एंडोमाइकोराइजल बेसिडियोमाइकोटा और ग्लोमेरोमाइकोटा के मेंबर शो करते हैं। अब आता है प्लांट टैक्सा जो माइकोराइजल एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टोमाइकोराइजल और एंडोमाइकोराइजल। अब स्पेसिफिक टाइप पे अगर हम आने लग जाए तो अर्बस्कुलर माइकोराइजल एसोसिएशन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म चारों टैक्सा के मेंबर शो करते हैं। एरिकोइड काइंड ऑफ एरिकेल्स और ब्रायोफाइटा के मेंबर्स शो करते हैं। अर्बुटोइड काइंड ऑफ एरिकेल्स के मेंबर शो करते हैं। मोनोट्रिपोइड जो होते हैं वो मोनोट्रोपोएसी के मेंबर शो करते हैं और ऑर्किड टाइप का जो एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन है वो ऑर्किडेसी के मेंबर शो करते हैं। एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और सेम है हमारा एक्टो एंडोमाइकोराइजा के लिए। ठीक है, तो ये हमारी समरी है माइकोराइजा की प्रॉपर। इसको आप अगर आपसे डिटेल क्वेश्चन पूछा है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, उसमें आप ये टेबल बना करके उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हेडिंग डाल करके ऐसे डिस्क्राइब करोगे और जो जो स्पीसीज के नाम मैंने आपको लिखाए हैं डिटेल वीडियो में वो लिखेंगे तो आपको
100% मार्क्स मिलेंगे, मतलब जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें आउट ऑफ 100 ही मिलेंगे। डायग्राम बना के बिल्कुल अच्छे तरीके से आप करके आइएगा, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दिया कौन सा एसोसिएशन कौन सी फैमिली शो करती है, ठीक है, और कौन सा पंचायत किस तरीके के एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करता है। तो आई होप आज इस वीडियो में जो हमने एक्टो एंडोमाइकोराइजा और एक्टो एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन के बारे में पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, समरी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है आपको इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलिए बनाइए नोट्स माइक्रोराइजल एसोसिएशन वाले, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं तो जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे अपने नोट्स बना करके अपने एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।